जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको चंद्र ग्रहण के विषय में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वर्ष जो 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगना है, उसके विषय में हम आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा और किस समय लगेगा, तथा ये चंद्र ग्रहण संसार में किस किस देश में लगेगा और हमारे भारत में किस किस स्थान पर ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और साथ में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, चंद्र ग्रहण का सूतक किस समय आरंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में कुल 4 ग्रहण लगने थे। सारे संसार में इस वर्ष कुल 4 ग्रहण लगने थे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, और भारत में 1 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण लगना था। इसमें से पहला जो चंद्र ग्रहण था वो 26 मई 2021 दिन बुधवार को लग चुका है। वो भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया था। इसके पश्चात जो सूर्य ग्रहण था वो 10 जून 2021 दिन बृहस्पतिवार को लगा था, लेकिन वो सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं लगा था, भारत में वो दिखाई नहीं दिया था। इसके पश्चात जो अब चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को लगेगा। इस वर्ष का जो कार्तिक मास में चंद्र ग्रहण लगना है वो 19 नवंबर दिन शुक्रवार को लग रहा है। हमारे स्वदेशी कैलेंडर के अनुसार विक्रमी संवत 2078 में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि 19 नवंबर दिन शुक्रवार को है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि ये चंद्र ग्रहण विश्व में किस किस देश में दिखाई देगा और हमारे भारत में किस किस स्थान पर ये चंद्र ग्रहण लगना है। तो 19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का नाम खंड चंद्र ग्रहण है। ये खंड चंद्र ग्रहण पैसिफिक समुद्री क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में दिखाई देगा और हमारे भारत देश में यह चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वोत्तर में चंद्र उदय के समय ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण का मात्र मोक्ष ही अति अल्प समय के लिए भारतीय समय के अनुसार शाम 4:17 पर दिखाई देगा। शाम 4:17 पर इन क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही दिखाई देगा। अर्थात जो इस वर्ष का ये 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण है वो केवल अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बाकी सारे भारत में यह चंद्र ग्रहण कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और जो 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण है वो सुबह 11:34 से आरंभ हो जाएगा और शाम 5:33 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और उसके पास के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका बाकी क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसी कारण से इस चंद्र ग्रहण से पहले कोई भी सूतक काल नहीं लगेगा। वैसे जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, भगवान की मूर्तियों को वस्त्रों से ढक दिया जाता है। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। केवल अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वो भी उस समय जब चंद्र ग्रहण समाप्त होने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि भारत के बाकी क्षेत्रों में, बाकी राज्यों में ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई सूतक काल नहीं लगेगा। इसलिए आप परेशान मत होइए, इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले जो साधारण मनुष्य हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन चंद्र ग्रहण लगना हो उस दिन चंद्र ग्रहण के समय से पहले खाने पीने की सब वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। इससे वो चीजें खराब नहीं होती हैं, उन पर चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई नया कार्य आरंभ ना करें। इसके बाद बात आती है कि चंद्र ग्रहण के समय भोजन बनाना भी नहीं चाहिए और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो वृद्ध हों, जो रोगी हों, जो बच्चे हों, उनको इस नियम में छूट दी गई है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ग्रहण के समय में भोजन बनाना और खाना मनाही है। लेकिन जो वृद्ध हों अर्थात जो बूढ़े हों, जो रोगी हों अर्थात जो बीमार हों और जो बच्चे हों, उनको अगर ग्रहण काल के समय में कुछ खाना पड़े तो उनको इसमें छूट दी गई है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में यही सब बताया गया है। इसके बाद बात आती है कि ग्रहण के समय में पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, पूजा पाठ नहीं करें। ग्रहण काल के समय में केवल भगवान के मंगलमय नामों का जाप किया जा सकता है। मन ही मन भगवान के नामों का जाप करें या मुंह से बोलकर भगवान के नामों का जाप करें, लेकिन पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में भगवान के नाम को याद करते हुए अपना समय बिताएं, बिल्कुल भी आप मत सोएं। इसके बाद बात आती है कि ग्रहण के समय में तुलसी जी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा अति पवित्र माना गया है, इसलिए तुलसी जी के पौधे को ग्रहण काल के समय में स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये तो साधारण लोगों के लिए जानकारी है कि चंद्र ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वो सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो वो सावधानियां इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गर्भवती स्त्रियां हो उनको चंद्र ग्रहण के समय अपने घर में ही रहना चाहिए। घर से बाहर जाने से बचना चाहिए। आवश्यक कार्य आगे पीछे किए जा सकते हैं, इसलिए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं किसी नोकदार चीज को मत छुएं, जैसे सुई, चाकू या कैंची आदि। इनका उपयोग चंद्र ग्रहण के समय में नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय जो गर्भवती स्त्री इन नुकीली चीजों को छूती है या जो इनका उपयोग करती है, उससे गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। इन नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, गर्भवती स्त्री को चंद्र ग्रहण के समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस नियम में छूट ये दी गई है कि अगर गर्भवती स्त्री को कुछ ना कुछ खाने की बड़ी ज्यादा आवश्यकता हो तो उस खाने की वस्तु में पहले से ही तुलसी का पत्र मिला लें, फिर उसको आप ग्रहण काल के समय में खा लें तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा केवल मजबूरी के समय में किया जा सकता है। मजबूरी में अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो भगवान भी उसको समझते हैं, इसलिए भगवान इस नियम में छूट देते हैं। इसके बाद चौथी बात, गर्भवती स्त्री को तुलसी का पत्ता मुंह में रखकर भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना चाहिए। भगवान के नामों का जाप करें, भगवान को सच्ची श्रद्धा भावना से याद करें। जितना भगवान की याद ग्रहण काल के समय में आएगी उतना ही भगवान की कृपा होगी। गर्भवती स्त्री अगर ग्रहण के समय में भगवान के नामों का जाप करती है तो उससे उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। इसके बाद पांचवी बात, गर्भवती स्त्री अगर चाहे तो किसी भी मंत्र का जाप कर सकती है। मंत्र के जाप से सदा भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद छठी और अंतिम बात, जो कि गर्भवती स्त्री और साधारण मनुष्यों सबके लिए है, चंद्र ग्रहण के समाप्त होने पर आप स्नान अवश्य करें, अर्थात आप अवश्य नहाएं। चाहे वो सामान्य लोग हों, चाहे वो गर्भवती स्त्री हो, चंद्र ग्रहण की समाप्ति पर नहाना जरूर चाहिए। तो इन सारे नियमों का पालन, ये सारी सावधानियां गर्भवती स्त्री को चंद्र ग्रहण के समय में अवश्य रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि
जो 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगना है वो भारत के केवल अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के केवल कुछ क्षेत्रों में, सीमित क्षेत्रों में लगना है, और वो भी उस समय दिखाई देगा जब चंद्र ग्रहण समाप्त होने वाला होगा। केवल कुछ समय के लिए वहां पर दिखाई देगा, लेकिन भारत के बाकी राज्यों में किसी भी स्थान पर इस चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए भारत के बाकी राज्यों में इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई भी नियम ना माने, कोई भी आप कार्य चंद्र ग्रहण से संबंधित मत करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगना ही नहीं है तो किसी नियम को मानने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हमने आपको नियम बताए हैं वो केवल आपकी जानकारी के लिए बताए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो चंद्र ग्रहण नहीं भी लगना तो भी आप उस समय भगवान के मंगलमय नामों का जाप कर सकते हैं, इससे भगवान की कृपा मिलती है। बाकी चंद्र ग्रहण से संबंधित किसी नियम को मानने की इस चंद्र ग्रहण के दिन आवश्यकता नहीं है। ये नियम केवल उन लोगों के लिए हैं, केवल उस स्थान के लिए हैं जहां पर ये चंद्र ग्रहण लगना है। जहां पर नहीं लगना उनको कोई भी नियम नहीं मानने हैं। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से चंद्र ग्रहण 19 नवंबर के संबंध में ये सारी जानकारी आपको दी गई। कुछ आपके मन में बात हो, कुछ प्रश्न आपने पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।